हाँ जी सर, हम लोग आज देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली स्टीफेंस लॉ के टाइम ही ये लिखना सीख लिया था कि सिग्मा ए ई इंटू अपन लिखते हैं थीटा टू द पावर 4 माइनस अपन लिखते हैं थीटा नॉट टू द पावर 4 बराबर मतलब आ जाता है माइनस एम एस इंटू आ जाता है तो डी थीटा अपॉन आ जाता है तो डी टी आ जाता है हमारे पास, राइट। ये इक्वेशन हमें लिखना आता है। यहाँ पर आपके पास थीटा नॉट क्या है, तो थीटा नॉट है आपके पास सराउंडिंग का टेम्परेचर है और थीटा आपके पास वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, ठीक है। तो और वो सराउंडिंग का टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है आपके पास थीटा बराबर है आपके पास थीटा नॉट और प्लस है आपके पास डेल्टा थीटा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू हम लोग रख देंगे थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा, तो हमारे पास मतलब कि आ जाएगा सिग्मा ए ई इंटू थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा टू द पावर 4 माइनस आ जाएगा थीटा नॉट का पावर 4 बराबर आ जाएगा माइनस एम एस इंटू डी थीटा बाई डी टी। इसी में अप्रोक्सीमेशन कर देंगे बाइनोमियल से, हम लोग इसको ओपन करेंगे, ज्यादा टर्म नहीं मतलब नहीं लिखेंगे, खाली यहाँ पर तो दो टर्म ही लिखेंगे, एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और एक टर्म यहाँ पर लिख दिया 4 ई सिग्मा थीटा नॉट क्यूब बाई एम एस इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास डी थीटा बाई डी टी। तो इसी को हम लोग जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी बराबर माइनस के इंटू डेल्टा थीटा। ये जनरली ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन दिया रहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के नाम पर, ये चिपकाते हैं, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी बराबर माइनस के इंटू आता है आपके पास डेल्टा थीटा, जहां ये के हमारे पास क्या है 4 ई सिग्मा थीटा नॉट क्यूब बाई एम सी इंटू ए, ठीक है। अब इसका अपन बेसिकली तो यूज करकर एक मतलब कि एक्सप्रेशन निकालते हैं जो कि आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, आप चाहें तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डी थीटा बाई डी टी बराबर आ गया है आपके पास माइनस के इंटू डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा आपके पास क्या है, डेल्टा थीटा आपका बेसिकली डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी बराबर है आपके पास माइनस के इंटू बराबर है आपके पास तो डेल्टा तो थीटा के, राइट, इंटू तो डी थीटा बाई डी टी बराबर माइनस के इंटू और डेल्टा थीटा को हमने लिख दिया है थीटा माइनस थीटा नॉट, वैसे ये थीटा आपके पास टेम्परेचर है बॉडी का और थीटा नॉट आपके पास टेम्परेचर है सराउंडिंग का। अब दोनों साइड, अब इसको हम लोग नीचे भेजेंगे और इसको वहां भेजेंगे तो वेरिएबल मतलब है सेपरेबल सिंपल, ये तो खैर मतलब मेथड है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल ये में हम लोग ये करते हैं कि लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, फिर अपन दोनों साइड मार देंगे इंटीग्रेट मार देंगे, ठीक है। फिर हम लोग दोनों साइड जब कर देंगे इंटीग्रेट तो हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ पर जब हम मतलब भाई यहाँ पर जब हम लोग दोनों साइड मार देंगे इंटीग्रेट तो हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ द थीटा f माइनस थीटा नॉट बाई आ जाएगा थीटा i माइनस थीटा नॉट बराबर आ जाएगा माइनस के टी। यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेट मार देंगे सिंपल, तो वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे तो इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा ln ऑफ द थीटा f माइनस थीटा नॉट और बाई आ जाएगा थीटा i माइनस थीटा नॉट बराबर आ जाएगा माइनस के टी। इसी को रीअरेंज कर देंगे तो थीटा f बराबर आ जाएगा थीटा नॉट और प्लस आ जाएगा थीटा i माइनस थीटा नॉट इनटू e माइनस के टी। हमारे पास आ जाएगा थीटा f इक्वल टू थीटा नॉट और प्लस आ जाएगा थीटा i माइनस थीटा नॉट इनटू e माइनस के टी। अब फिर से रीअरेंज कर देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा थीटा नॉट इनटू 1 माइनस e माइनस के टी और प्लस आ जाएगा थीटा i इनटू e माइनस के टी। आ जाएगा हमारे पास थीटा f बराबर थीटा नॉट इनटू 1 माइनस e माइनस के टी और प्लस आ जाएगा थीटा i इनटू e माइनस के टी। अब आप अगर ये वाले रिजल्ट को देखिएगा तो कैपेसिटर्स के साथ ये सिमिलर है कि ये स्टेडी मतलब कि स्टेट के हिसाब से ये आपका तो चार्जिंग कर रहा है और प्लस जो इनिशियल जो इसके पास है दो चार्ज उस हिसाब से ये आपके पास कर रहा है तो डिस्चार्जिंग कर रहा है। तो कैपेसिटर्स वाला अगर आपको रिजल्ट याद है तो आपको मतलब भाई तो ये आपके पास याद करना आसान है, वरना आप डिराइव कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक लाइन का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करना है, मेन आपको बस ये याद रखना है। अब इसी का एक अप्रॉक्स मेथड है जो कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव अप्रोच में काम आ जाता है फॉर स्मॉल यूनो। तो टेम्परेचर चेंज के लिए हम लोग ये भी मतलब कि यूज कर लेते हैं कि डी थीटा बाई डी टी को हम लोग लिख देते हैं माइनस के इंटू और ये थीटा हमारे पास जो टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास तो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, लेकिन उस इंटरवल में हम लोग उसको कांस्टेंट मान लिए और वो कांस्टेंट माने कितना है तो थीटा आई प्लस थीटा है और बाई 2 माना है और माइनस थीटा नॉट ऑब्वियसली, ठीक है। तो यूज दिस फॉर द अप्रॉक्स कैलकुलेशंस, एमसीक्यू में ये काम कर जाता है। वैसे भाई मैंने भी ये तो कई बार लगाया हो तो वो आपको सवाल देकर आइडिया लग जाएगा कि कहां पर ये काम करेगा। डी थीटा बाई डी टी बराबर माइनस के इंटू डेल्टा थीटा आता है, डी थीटा बाई डी टी बराबर माइनस के इंटू आता है आपके पास थीटा माइनस थीटा नॉट, जहाँ की थीटा क्या होता है आपके पास तो टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है तो उसको हमने मान लिया है थीटा आई प्लस थीटा और बाई मान लिया है 2 और वहां से हमने ये तो डेल्टा थीटा। तो कई बार वो पूछता है ना कि 40 से 30 आने में अगर इतना टाइम लगा तो 30 से 20 आने में कितना टाइम लगेगा और प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 15, तो उसमें ये सब आपको अप्रॉक्स मतलब कैलकुलेशन ऑप्शन देकर आइडिया लग जाएगा। नहीं तो आप लॉग लेकर भी कर सकते हैं, एग्जांपल्स लेंगे दोनों तरफ से, आंसर में स्लाइट डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस आपका डिपेंड करता है कि ये एजम्पशन आपके पास कितना वैलिड है, वो कितना मतलब वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर के लिए आई गेस जितना बड़ा रेंज में उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो ये मतलब भाई मेथड आपका हर जगह काम करेगा और ये मेथड आपका मतलब कि कुछ एक सवाल में चल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, कुछ एक सवाल ऐसे डिजाइन ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है आपके पास ये आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ देख लिया है, स्टीफेंस लॉ से कैसे आता है ये प्रूफ देख लिया और ये इसका यूज करके ये हम लोगों ने मेन रिजल्ट हम लोगों ने ला दिया है प्रूफ करके।
इसको हम लोगों ने बेसिकली तो वो सब रिजल्ट से कैपेसिटर्स के रिजल्ट से कंपेयर करके देख लिया कि वो सब काफ़ी सिमिलर ही हैं, काफ़ी सिमिलर थे, सब सिमिलर ही हैं। और फिर ये हमने शॉर्टकट अप्रोच भी देख लिया है। अभी रखते हैं इतने, फिर हम लोग इस पर काफ़ी सारे सवाल करेंगे और ये दोनों मेथड से ही सॉल्व करेंगे। और बेसिकली तो ग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे कि कैसे ln का ग्राफ बनाना है, मतलब कि आपको आना चाहिए e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। चलिए आपसे बात करते हैं। चलिए सर, अभी के लिए इतने, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।